जय हिंद साथियों। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि आबकारी आरक्षक का भर्ती आया था और उसके बाद फायरमैन, सब इंस्पेक्टर, स्टेशन ऑफिसर, इन सब का भर्ती आया है। उसको भी व्यापम ले रहा था और इस बार व्यापम के द्वारा ही एक और एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसके लिए आपको ज़्यादा पढ़े लिखे होने की आवश्यकता नहीं। इसके लिए सिर्फ आपको 5वीं और 8वीं पास होना जरूरी है और 18 वर्ष की आयु आपकी होनी चाहिए। और इसका जॉब लोकेशन भी बढ़िया जगह में रहेगा, रायपुर में रहेगा और दूसरा रहेगा राजनांदगांव। यहाँ पे गवर्नमेंट वाला प्रेस है, मुद्रणालय है, वहाँ आप लोगों का जॉब रहेगा। तो मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या वैकेंसी है और उस वैकेंसी के लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, ये सब सारी चीज़ें डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। जो पद रहेगा वो रहेगा जैसे इंकर वगैरह का मेन हो गया, डार्क रूम असिस्टेंट्स का हो गया, सफाई कर्मचारी, हमाल, भृत्य, इन सभी के लिए आप लोगों का वैकेंसी है। तो जैसे कई लोग पूछते थे ना कि सर बिना हाइट वाला और बिना कम एजुकेशन वाला कोई भर्ती आया है क्या करके, तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई जानकारी आप लोग मिस ना कर सके। और इसी तरह के वीडियो के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर सकते हैं, जहां मैं आप लोगों को डेली कुछ ना कुछ अपडेट देते रहता हूं। और मुझे यूट्यूब में भी आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जहां मैं इस प्रकार के नए नए वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराते रहता हूं। ऑनलाइन आवेदन आप 27 तारीख 6वां महीना से शुरू कर सकते हैं और इसका जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 25 जुलाई को इसका अंतिम तिथि है और शाम 5 बजे तक है। त्रुटि सुधार आप 26 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक आप इसका त्रुटि सुधार कर सकते हैं। परीक्षा की जो संभावित तिथि है 31 तारीख 8वां महीना को बताया गया है, दिन रविवार है। परीक्षा का समय पूर्वाह्न यानी कि ये 10 बजे से लगभग 12 बजे के बीच में इसका एक परीक्षा हो सकता है। प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि यानी कि 25/8 को इसका प्रवेश पत्र जारी हो जाएगा और परीक्षा से केंद्र जो रहेगा बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर जिला मुख्यालयों में आयोजित किया जाएगा। आप ऑनलाइन तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप परीक्षा में उपस्थित होते हैं तो परीक्षा शुल्क उसी बैंक खाते में वापस कर दिया जाएगा जिसमें से आपने ऑनलाइन आवेदन भरा था। और इसका ये जो वेबसाइट है ये है cgvyapam.cgstate.gov पर उपलब्ध रहेगा। कहां से कितना पद खाली है, इन सब सारी चीजों को मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो ये क्षेत्रीय मुद्रणालय मतलब ये प्रेस है जहां सरकारी प्रेस वगैरह छपता है और ये नांदगांव और इसके साथ साथ रायपुर में अधिकतर जगह भराने को मिलेगा और यहीं भर्तियां होंगी। तो आप लोग इन सब चीजों का स्क्रीनशॉट जल्दी लेते जाइएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। डार्क रूम असिस्टेंट में अनारक्षित में है 1 पद, अनुसूचित जाति में 0, अनुसूचित जनजाति में 0 है। तो यानी कि डार्क रूम में 1 है बस अनारक्षित सामान्य से। पोस्टिंग बॉय में है केवल 1 पद अनारक्षित से है और उसके बाद 1 पद है एसटी के लिए है। फिर रायपुर में है यहाँ पे और इधर राजनांदगांव में है। तो ऑक्सिलरी में है अनारक्षित में 0 है, अनुसूचित जनजाति में 0 है और यहाँ पे अनुसूचित जनजाति में केवल 1 पद है। और वहीं नांदगांव में आप लोग देख सकते हैं यहाँ भी एसटी में खाली 1 पद है बस। और इंक मैन में इंकर में है सामान्य से 1 पद है, अनुसूचित जनजाति से 1 पद है। तो ये रायपुर से होगा। और नांदगांव में वहीं पे है अनारक्षित में 1 पद है और अनुसूचित जनजाति में 1 पद है। और जूनियर बाइडर में है रायपुर से अनारक्षित में 1 पद है और एक अनुसूचित जनजाति में है 1 पद है। और राजनांदगांव से यहाँ पे कोई भी पद नहीं है। और यहाँ पे हमाल में है सभी में 0 है लेकिन एसटी में 1 पद है राजनांदगांव में। और यहाँ पे फिर है रायपुर में सफाई कर्मचारी में केवल अनुसूचित एसटी से 1 पद है और राजनांदगांव में है यहाँ पे भी एसटी में 1 पद है। चौकीदार में है अनुसूचित जनजाति से 1 पद और फिर अनुसूचित जनजाति से 1 पद। इन सब चीज़ों का आप तुरंत स्क्रीनशॉट लेते जाइए और अपने पास रख सकते हैं। भृत्य का पद के बारे में बताऊंगा। अनारक्षित में 1 पद है, अनुसूचित जनजाति में 1 पद है। और इसके बाद है हेल्पर का आगे अनारक्षित सामान्य से 1 पद है और यहाँ पे केवल 1 ही पद है। कि किस पद के लिए कितना आपको वेतन मिलेगा और कितना उसका वेतनमान यानी कि ग्रेड पे रहेगा। तो डार्क रूम असिस्टेंट सबसे अच्छा वेतन देगा आप लोगों को, ये 5,000 से लेके 20,000 तक देगा और इसका ग्रेड पे जो है मतलब 1800 ग्रेड पे है। पोस्टिंग बॉय में है आपको 4700 से लगभग 7,000 मिलेगा और 1400 इसका ग्रेड पे है। ऑक्सिलरी में है आपका 4700 से सेम वही रहेगा और 1400 इसका ग्रेड पे है। इंक मैन में है वही 4700 से उतना ही है और 1400 आपका वेतन मिलेगा, मतलब ग्रेड पे रहेगा।
जूनियर बाइडर में आपका 5200 से लेके 20,000 तक रहेगा। इसमें ये है मतलब ये सबसे अच्छा रहेगा क्योंकि इसका जो ग्रेड पे है वो काफ़ी अच्छा है और आप लोगों को अधिक वेतन भी मिलेगा। हमाल में है, हमाल, सफाई कर्मचारी, चौकीदार, भृत्य, हेल्पर, इन सभी के लिए है 1300 ग्रेड पे है और इसका जो मासिक वेतन रहेगा आप लोगों का 4700 से लगभग 7,000 के बीच में रहेगा। तो इस प्रकार से वेतन रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 19-20 रह सकता है, बाकी लगभग इसी के आसपास आप लोगों को वेतन मिलेगा। इस पद के लिए आपको कितना पास होना जरूरी है, इन सब सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा। जैसे डार्क रूम असिस्टेंट के लिए है, न्यूनतम आयु 21 वर्ष रहना चाहिए, 5वीं पास होना चाहिए और प्रोसेस कक्ष में जहां ये आपको काम करना है वहां आपको 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। पोस्टिंग बॉय में रहेगा 21 वर्ष से मैं 5वीं कक्षा अनुभव और बाइंडिंग एवं पोस्टिंग कक्ष में मतलब आपको काम करने का अनुभव रहना चाहिए। बाइंडिंग मतलब वो जो कॉपी किताब वगैरह मोटा रहता है सबको बाइंडिंग करना पड़ता है। और ऑक्सिलरी में है 5वीं कक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए और मुद्रण कार्य प्रणाली इसमें मतलब प्रेस वगैरह से संबंधित आपको अनुभव होना चाहिए। मैन इंकर में 21 वर्ष आयु होना चाहिए, 5वीं पास होना चाहिए, मुद्रण कक्ष में अनुभव। जूनियर बाइडर में 21 वर्ष अनुभव, 8वीं पास, सभी प्रकार के बाइंडिंग कार्य का 3 वर्ष का आपको अनुभव होना चाहिए। हमाल में 18 वर्ष और सफाई कर्मचारी, चौकीदार, भृत्य, हेल्पर इन सभी में 18 वर्ष है और सभी में आपको 5वीं पास अनिवार्य है। पहले मैंने बताया था इन सभी का जो ग्रेड पे है वो सभी का एक बराबर है, वेतन भी सभी को समान मिलेगा करके मैंने आपको बताया था। तो आयु भी इनमें सभी में एक है और जो क्लास आपको पास होना चाहिए, जो आपको बेसिक जो रहेगा वो आपको 5वीं पास होना आपको कंपलसरी रहेगा। आयु सीमा में तो 1/1/2024 के स्थिति में आपको 18 वर्ष और या 21 वर्ष, जैसे सफाई कर्मचारी, हमाल, इन सभी के लिए 18 वर्ष मांगा तो 1/1/2024 तक आपको 18 वर्ष या 21 वर्ष हो जाना चाहिए। और अधिकतम आयु सभी कैटेगरी को इसमें 35 वर्ष दिया गया है और फिर इसके बाद ST, SC और OBC तीनों को 5 वर्ष का छूट मिलेगा इसमें। तो आप लोग ऐड कर सकते हैं, 40 वर्ष तक इन तीनों कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर भर्ती का तरीका कैसा रहेगा, व्यापम द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर विभाग द्वारा चयन सूची जारी की जाएगी। अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन उपरांत जो अनुभव मांगे हैं, जैसे डार्क रूम में काम करने के लिए, बाइंडिंग के कार्य करने पे, तो उसके उपरांत ही आप लोगों की नियुक्ति की जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी के चयन सूची में प्रथम स्थान पर नाम है और उसके पास चाहिए गई अनुभव नहीं है, मतलब जो मांगे सर्टिफिकेट या काम करने का जो अनुभव वो अगर नहीं रहेगा तो उसका जो नियुक्ति है वो समाप्त कर दिया जाएगा, मतलब उसको नौकरी में नहीं लिया जाएगा, ये उसका कहने का मतलब है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस के ऊपर। तो इसमें व्यापम ने इस प्रकार के जो सिलेबस जारी किया है, जैसे भाग 1 में हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि हिंदी से आपको प्रश्न आएंगे। भाग 2 में रहेगा छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और इसके बाद है बौद्धिक क्षमता। तो ये रहेगा इसका सिलेबस रहेगा, एग्जाम का इसका सिलेबस रहेगा। अब कुछ जो बहुत जरूरी रूल है मैं आप लोगों को बताऊंगा इस भर्ती हेतु। अभ्यर्थी को सबसे पहले राज्य का निवासी होना चाहिए और अभ्यर्थी के पास शैक्षणिक अर्हता, अनुभव, इन सभी चीजों का अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक, मतलब फॉर्म भरना आपको जरूरी है। अगर दोनों का समान अंक हो जाए, मान लो कोई अभ्यर्थी का सेम अंक है, तब उस स्थिति में उसके जन्म तिथि को प्राथमिकता दिया जाएगा। जिसका उम्र में जो ज्यादा बड़ा रहेगा, अगर सेम नंबर है तो उसको जॉब पहले मिलेगा। और इसमें ये बोल रहा है, इसको शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ कि अगर मान लो कि कोई भर्ती है, ये भर्ती हो रहा है, उसमें अगर कोई पद खाली हो जा रहा है, तब उस मान लो भर्ती नहीं हो पा रहा है, तब रिक्त पदों की भर्ती हेतु प्रतीक्षा सूची से उन लोगों को लिया जाएगा। यानी कि वेटिंग लिस्ट से अगर पद खाली हो गया है, जरूरत के हिसाब से लोग नहीं भरे, तब वेटिंग लिस्ट से क्लियर किया जाएगा और योग्य कैंडिडेट को लिया जाएगा। जो मेन है उसको, उस रूल्स रेगुलेशन को मैं आप लोगों को बता देता हूं कि क्या क्या रूल्स रेगुलेशन होगा। तो जैसे आप ज्वाइनिंग करेंगे तो जो आपने अनुभव प्रमाण पत्र लगाए उसका मूल प्रतियां होना चाहिए। और इसके बाद ये जो 8 नंबर पे है पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य है और जिला चिकित्सालय से आपका जो चिकित्सा बोर्ड होता है वहां से आपको फिटनेस प्रमाण पत्र यानी कि आपका मेडिकल चेकअप होगा, तभी आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। इन सब सारी चीजों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और थोड़ा विस्तार से पढ़ सकते हैं। बाकी इसमें
ज़्यादा कुछ नहीं, आप लोग इसको पढ़ के समझ सकते हैं। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी मुझे कमेंट करके बताइए। ये जो टॉपिक है, जो सिलेबस ये वाला है व्यापम का, ये वाला भृत्य, ये सब इंकर, ये सब के लिए, तो इसके लिए जो सिलेबस का जो बुक है, आप लोग किस बुक से तैयारी करेंगे, इसके लिए मैं अगला वीडियो लाऊंगा। और इसके अलावा आप फोर्स की तैयारी कर रहे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश से जितने भी वैकेंसी आ रहा है उसका अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कुछ बुक वगैरह, कुछ फिजिकल वगैरह का अगर आपको ज़रूरत रहेगा तो आप पूरा मेरे यूट्यूब चैनल में डाला हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और ख़ास करके आपको क्या डाउट है और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो ज़रूर कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।